माई सेल्फ सोनिया मोघा। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एसएसटी के ज्योग्राफी 9th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर 3 ड्रेनेज। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। What is meant by a water divide? Give an example. Answer. Any upload or a mountain separating two adjoining drainage basins is known as water divide. Though the Indus, the Satluj and the Brahmaputra river rise very close to each other near the Mansarovar lake, but because of the water divides, they flow in different directions. क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं. विच इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया? द गंगा बेसिन इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया. क्वेश्चन नंबर थर्ड. वेयर डू द रिवर्स इंडस एंड द गंगा हैव देयर ओरिजिन? इसका आंसर देख लेते हैं. द इंडस रिवर हैज इट्स ओरिजिन इन Tibet near the Mansarovar lake, while the Ganga river has its origin in Gangotri glacier in Uttaranchal. Question number 4. Name the two head streams of the Ganga. Where do they meet to from the Ganga? इसका आंसर कर लेते हैं फोर्थ का. Bhagirathi and Alaknanda are the two head streams of the Ganga. They meet at Devprayag to form the Ganga. Question number 5. Why does the Brahmaputra in its Tibetan part have less slit deposit a longer course? इसका आंसर देख लेते हैं. The Brahmaputra river, which is known as Sangpo in Tibet, receives very little volume of water in Tibet, so it has very little slit there. On the other hand, this river, when enters in India, passes through such a region which receives heavy rainfall. As such, in India, it carries a large volume of water and large amount of slit. Question number 6. Which two peninsular rivers flow through Trove? Answer 6. Narmada and Tapi are two peninsular rivers which flow through Trove. Question number 7. State some economic benefits of river and lakes. इसका आंसर देख लेते हैं. क्वेश्चन 7 का. Lakes can be used for generating hydroelectricity. A lake can be a good tourist attraction site. Rivers have been the center of human civilization since ancient times. Even today, many big cities are situated on the bank of a river. River water is used for irrigation, navigation, hydroelectricity, fisheries, etc. अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए. तो लेट्स सी स्टूडेंट, वंस अगेन वी विल डू दैट क्वेश्चंस. व्हाट इज द मीन बाय ए वाटर डिवाइड? गिव एन एग्जांपल. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आंसर है इसका फर्स्ट क्वेश्चन का. एनी अपलोड और ए माउंटेन सेपरेटिंग टू एडजॉइनिंग ड्रेनेज बेसिन इज नोन एज वाटर डिवाइड. कोई उभार पर्वत का जो दो पर्वतों को बीच में से मिलने से उसके ड्रेनेज से ड्रेजिन बेसिन क्या करता है, उसको सेपरेट करता है, तो वो जाना जाता है नोन एज वाटर डिवाइड. वह जल विभाजक के तौर पर जाना जाता है. ठीक है. दो द इंडस, द सतलज एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर्स राइज वेरी क्लोज. ये तीनों नदियां क्या है, बहुत क्लोजली, बहुत नजदीकी से बहुत क्लोजली एक दूसरे के पास बहती हैं. मानसरोवर लेक. वट बिकॉज ऑफ वाटर डिवाइड्स दे फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शंस. लेकिन पानी के फ्लो के बहाव के कारण क्या है, ये अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग दिशाओं में बहती हैं. ठीक है बेटा. अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. नेम द टू हेड स्ट्रीम्स ऑफ द गंगा. वेयर डू दे मीट टू फॉर्म द गंगा?
आंसर देखते हैं फोर्थ का। भागीरथी एंड अलकनंदा आर द टू हेड स्ट्रीम्स ऑफ द गंगा। ये दो मुख्य टू हेड स्ट्रीम्स हैं। कौन कौन सी? भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है। दे मीट एट देवप्रयाग टू फॉर्म द गंगा। ये कहाँ पर मिलती हैं? देवप्रयाग में मिलती हैं और जो गंगा को बनाती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। स्टेट सम इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ रिवर एंड लेक्स। इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, lakes can be used for generating hydroelectricity. A lake can be a good tourist attraction site. lakes जो है बहुत लेक्स इस्तेमाल की जाती हैं हाइड्रो जल से बिजली बनाने के लिए, और लेक्स जो है टूरिस्ट अट्रैक्शन का, यात्रियों के आकर्षण का भी एक दृश्य साइट होता है। रिवर्स हैव बीन द सेंटर ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। ये मानव सभ्यता का एक केंद्र है। सिंस इन एंशिएंट टाइम्स, कब से? पूरा प्राचीन समय से ही, ये पुराने ओल्डन टाइम से ही ह्यूमन सिविलाइजेशन का क्या है? सेंटर है। इवन टुडे, यहाँ की अब तक आज भी क्या है? मैनी बिग सिटीज आर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। बहुत सारे सिटीज जो है आज, बड़े सिटीज आज भी नदी के किनारे पर स्थित है। रिवर वाटर इज यूज फॉर इरिगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, फिशेज एटसेट्रा एटसेट्रा। नदियों का पानी इस्तेमाल किया जाता है सिंचाई के लिए, नेविगेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिजली, जल से बिजली बनाने के लिए, और फिशरी के लिए, मछली पालन के लिए। ओके बेटा, नाउ अब मैंने आपको क्या, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे इसमें से 3 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट, फोर्थ एंड 7th, ये मैंने आपको दोबारा से रिवाइज करवा दिए हैं। नाउ आई हैव कंप्लीटेड these questions. Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe.